हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक टैक्सी है जो स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर चलने के लिए कितना 15 रुपीज़ चार्ज करती है, और अगर उसके आगे और चलती है, एडिशनल किलोमीटर चलती है, तो एक्स्ट्रा 8 रुपये लेती है। सपोज ये टैक्सी है, तो स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने 15 रुपीज़ लेती है, और फिर एडिशनल 1 किलोमीटर चलने के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करती है। मतलब जो 1 किलोमीटर चल रही थी इसके 15 रुपीज़ प्लस एडिशनल चार्जेस, टोटल कितना लगी 2 किलोमीटर चलने के लिए 23 रुपीज़। फिर 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलती है तो 23 रुपीज़ प्लस एडिशनल 8 रुपीज़, दैट इज 31। सो टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने 15 रुपीज़ चार्ज कर रही थी वो। फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलने के लिए 15 रुपीज़ प्लस एडिशनल चार्जेस, दैट इज 23 रुपीज़। 3 किलोमीटर चलने के लिए कितने लगी फॉर 3 किलोमीटर्स, 23 रुपीज़ प्लस एडिशनल चार्जेस इज बस टू 31 रुपीज़। 10, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते जाएगा। 10 सीरीज के बनी 15, 23, 31 एंड सो ऑन फॉर्म्स एन ईपी। अभी ईपी के फॉर्म कर रही, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस देख लो। यहाँ पे डिफरेंस कितने हैं 8, यहाँ पे डिफरेंस है 8, बिकॉज अब रीज़न क्या है, कॉमन डिफरेंस इज same, that is 8. Difference is same, that is 8 rupees. Okay. Now question number second, एक सिलेंडर है जिसमें वैक्यूम पंप के थ्रू हमेशा 1/4 एयर निकाल देते हैं। तो सपोज सिलेंडर गैस टोटल कितनी 64 यूनिट। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। सपोज कर लो कि एयर कितनी है उसमें 64 यूनिट। अब 64 ही क्यों लिया, क्योंकि 64 से इजीली कट जाएगा, इसलिए लेने के लिए हम 100 यूनिट भी ले सकते थे, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा गंदा होता है, इसलिए हम 64 यूनिट लिया। ठीक है। अब वैक्यूम पंप हर बार 1/4 एयर रिमूव कर देता है, तो 64 का 1/4 कितना होगा 16 यूनिट। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग एयर कितनी जाएगी 64 माइनस 16, दैट इज 48 यूनिट। फिर 1/4 और रिमूव कर देगा, 48 का 1/4 कितना हो जाएगा, दैट इज 12 यूनिट। फिर रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 48 यूनिट माइनस 12 यूनिट, दैट इज 36 यूनिट। तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी 10, 64 फर्स्ट टर्म, सेकेंड 48 और थर्ड 36। पहले कितनी थी 64 यूनिट, उसमें से 1/4 निकाल दी तो 48 बची, फिर 1/4 निकाल दी तो 36 यूनिट बची। ऐसी सीरीज कंटिन्यू होगी। अब हमको ये देखना है ये एपी है कि नहीं, उनका कॉमन डिफरेंस देख लो। यहाँ पे कितना है कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 48 माइनस 64 कितना आएगा -16। और अब थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म में चेक कर लो, A3 माइनस दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 36 माइनस 48। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -12। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये क्या होगा AP नहीं होगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर सीरीज 64, 48, 36 is not AP. Reason, because common difference is not same. ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही है।
जहाँ टैक्सी के चार्जेस इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट मीटर खोदने के चार्जेस कितने, 150 रुपये, और आगे चार्जेस एक्स्ट्रा लग रहे, 1 मीटर और खोदने के चार्जेस 50 रुपये फिर एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर इज ₹150। फिर फर्स्ट 2 मीटर खोदने के चार्जेस क्या हो जाएंगे, 150 प्लस 50 रुपीज़, डेट इज 200। फिर फर्स्ट 3 मीटर खोदने के चार्जेस क्या हो जाएंगे, मीटर इज टू 150 सॉरी 200 प्लस 15 डेट इज 250। ऐसे कंटिन्यू चलेगा। तो ये भी क्या आ गई, 150 200 250। कॉमन डिफरेंस देख लो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 50, यहाँ पे भी 50। डी सेम है, मतलब सीरीज क्या है, इस फॉर्म सीरीज फॉर्म्स एपी बिकॉज, अब रीजन दे दो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, एक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, उसमें इंटरेस्ट आ रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के रेट से, ठीक है। तो स्टार्टिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग अमाउंट दैट इज 10,000 रुपीज़। अब उसमें 8% के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, तो आफ्टर 1 ईयर 8% उस पर इंटरेस्ट आएगा, तो 10,000 इंटू 8/100 डेट इज कितना हो जाएगा, 800 रुपीज़ उस पर इंटरेस्ट आया, तो टोटल कितना हो जाएगा एक साल बाद, 10,000 प्लस 800 इक्वल्स टू 10800। आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, इस पे फिर 8% इंटरेस्ट मिलेगा उसको, 10,800 इंटू 8/100 दैट इज 864। तो आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा टोटल, 10,800 प्लस इंटरेस्ट 864, टोटल कितना हो जाएगा 11,664, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 10,800 माइनस 10,000, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 800, और यहाँ पे थर्ड टर्म में चेक करेंगे तो 11,664 माइनस 10,800, यहाँ पे कितना आएगा 864। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, 10 सीरीज 10,000 फिर 10,800 11,664 and so on does not form AP। अब रीजन क्या है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब ऐसे वाले क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, इसमें क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है। सो V1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 10 सिंस, अब जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था, जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या था, A कॉमा A प्लस B A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो A तो दिया है, A प्लस D निकाल लो, दैट इज सेकेंड टर्म, क्या है A कितना है 10, D भी कितना है 10 दैट इज 20। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू A कितना है 10, 2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 30। थर्ड फोर्थ टर्म निकालेंगे तो A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 10 दैट इज 40। और AP क्या बन जाएगी,
फर्स्ट टर्म होगी 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ वाली 40 एंड सो ऑन। ये इसका आंसर। एपीज फाइंड करना था, एपीज बनाना था और स्टार्टिंग की 4 टर्म लिखना था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म दिए -2, सेकेंड दिए, सेकेंड नहीं मतलब कॉमन डिफरेंस दिया 0। जनरल फॉर्म फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए डेट इज -2। सेकेंड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी इजिकल्स टू ए प्लस डी कितना है 0, डेट इज -2 ही आएगी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d इजिकल्स टू -2 प्लस 2 इंटू 0, नहीं तो 0 ही हो जाएगा। थर्ड टर्म भी क्या आ जाएगी -2। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, ए प्लस 3d इजिकल्स टू -2 प्लस 3 इंटू 0, फिर -2 आ जाएगी। तो ए पी क्या बनेगी, -2, सेकेंड टर्म भी -2, फिर -2, फिर -2। ठीक है, ये इसका आंसर एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी सेम वैसे ही होगा, इसकी आप लोग कर लेना। फोर्थ वाला ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है -1 और कॉमन डिफरेंस है 1/2। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी -1। सेकेंड टर्म ए प्लस डी इजिकल्स टू -1 प्लस डी कितना है 1/2, तो कितना आ जाएगा -1/2। सॉल्व करने पर एलसीएम आएगा 2। फिर थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d डेट इज -1 प्लस 2 इंटू 1/2। ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 0। फिर थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, ए प्लस सॉरी फोर्थ टर्म -1 प्लस 3 इंटू 1/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। कि ये भी क्या होगी, फिर ए पी बन गई, तो ए पी क्या हो जाएगी -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2। ये इसका आंसर एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है -1 सॉरी -1.25 और कॉमन डिफरेंस क्या है -0.25। सेकेंड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी इजिकल्स टू ए कितना है -1.25 प्लस -0.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -1.50। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d इजिकल्स टू -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -1.75। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म इजिकल्स टू -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो -2.0। तो ए पी सीरीज क्या बन जाएगी, -1.25 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितनी है 1.50, थर्ड -1.75, फोर्थ -2.0 एंड सो ऑन। ये इसका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।